जाए, जो केवल अपने सुख, अपने सम्मान, अपने शांति के बारे में तो सोचे, दूसरे के सुख, दूसरे के शांति, दूसरे के आनंद के बारे में न सोचे, उसको संवेदनहीन मनुष्य कहा जाता है। और यह संवेदना यदि आपके अंदर में है तो तब आप मनुष्य हैं। यदि संवेदना आपके अंदर नहीं है तो मनुष्य की तो बात छोड़िए, आप जानवर भी कहलाने के लायक हैं। एक पशु में और एक मनुष्य में जो अंतर है वह केवल और केवल संवेदनाओं के अंतर के कारण ही कोई मनुष्य है, कोई पशु है। मैथिली शरण गुप्त का नाम आपने सुना होगा, हिंदी जगत के बड़े मूर्धन्य विद्वान, जो राष्ट्र कवि है। वैसे हम लोग बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन दिनकर जी कभी अपने आप को राष्ट्र कवि कहलाना पसंद नहीं करते थे। वास्तविक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। क्यों थे? तो इसके पीछे का वजह है कि जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था, इस संपूर्ण भारत देश में आजादी की क्रांति फैलाने के लिए कुछ विचार लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। भारत की वास्तविकता लोगों के दिल और दिमाग तक, खास करके युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक था कि कुछ ऐसे विचार, ऐसी धार के साथ लोगों तक पहुंचाई जाए जो आदमी को झकझोर करके रख दे और अपनी आजादी में समस्त कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी और साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उनके जो शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त जी, उसको सब मिलकर के समझाए कि आप बड़े अच्छे कवि हैं, कविता में कुछ ऐसी बात कीजिए कि लोगों के कान तक पहुंचे तो उसको झकझोर करके रख दे। तो मैथिली शरण गुप्त ने सबके कहने पर मात्र 24 घंटे में, कितना देर में? 24 घंटे का वक्त लेकर के एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है भारत भारती। वह भारत भारती पुस्तक एक रात में लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक का विवेचन यह है कि उसमें 3 खंड है। भारत का अतीत खंड, भारत का वर्तमान खंड और भारत का भविष्य खंड। भारत के अतीत